जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 कालिया नाग ने भगवान से चर्चा की, कहा प्रभु मुझे दंड इसलिए दिया क्योंकि यमुना जी को मैंने विषाक्त किया, पर प्रभु मुझे एक छोटा सा जवाब दे, मुझे ये विष भी आपने दिया और प्रभु अकेला विष देते तब भी मैं मानता। विष के साथ साथ आपने क्रोधी स्वभाव भी प्रदान किया, स्वभाव भी ऐसा दिया जो क्रोध में। अगर अब आपने ही विष दिया, आपने ही स्वभाव ऐसा दिया, तो मैं भी क्या करूं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रह निग्रहं वा मन्यषा तद्विदेहि नः। प्रभु आप ही कारण हो इसके। भगवान कहते कि वो तो उचित है कि मैंने आपको ये विष दिया, सब कुछ दिया, परंतु मुझे ये बताओ कि मैंने एक मर्यादा भी दी थी। भगवान याद रखना, किसी को भी कुछ देते हैं तो एक मर्यादा भी भगवान जरूर देते हैं। इसलिए तो भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं, सबसे ऊपर क्या होती है, जोर से बोलिए, सबसे ऊपर क्या होती है कि भैया तेरे पास काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, सब कुछ तेरे पास है। मैंने तो सब पुर्जे डाले हैं, कोई नहीं छोड़ा। मैंने अच्छा भी डाला है और बुरा भी डाला है। अब भैया तेरी बुद्धि है तो इस्तेमाल है कैसे करता है। एक ने पूछा कि भैया जब सब कुछ भगवान ही करते हैं फिर दोष हमें क्यों लगे। अभी एक बात ध्यान देना, आपने घर में रखा एक ड्राइवर, आपने गाड़ी खरीदी, आपने ड्राइवर को गाड़ी दी कि भैया ये गाड़ी मैंने तुझे दी है, किस लिए कि इस गाड़ी को चलाना है, चलाना है। अब वो क्या करे भैया, खूब वो शराब पी करके गाड़ी चलाए, वो भी ठीक 100-120 की स्पीड में, किसी खड़े आम के पेड़ के साथ जाकर के मार दे, गाड़ी को तोड़ दे, तो बताइए गलती किसकी है। जिसने गाड़ी दी है खरीद के, कि अब वो कहे कि नहीं भैया चलाने को तो आपने कहा था कि चलाओ। भैया चलाने को कहा था, पर कैसे चलानी है इसके लिए ये तो सबसे ऊपर रखी है ना भगवान ने। तो भगवान ने तो सब कुछ दिया है, पर उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए हमें शास्त्रों की शरण में जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें नीति की शरण में जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें सदगुरु महाराज जी की शरण में जाना ही पड़ेगा। कालिया नाग को भगवान ने कहा कि तुझे अगर विष दिया था तो रहने के लिए रमणीक द्वीप भी दिया था, वहां रहता। भगवान कहते हैं कि कालिया नाग कहता है कि प्रभु वहां भी आप ही कारण हो मेरे दुख का। अब भैया वहां मैंने क्या किया, कहा वहां प्रभु आपका जो वाहन है गरुड़, आपका जो वाहन है गरुड़, वो आकर के हमें मारते।
भगवान ने कहा कि देखो कालिया नाग, तुम्हारे सिर के ऊपर ये जो मैंने नृत्य किया ये कुछ और नहीं था, तुम्हारे सिर के ऊपर ये चरणों की छाप मैंने लगा दी। तुम आनंद के साथ सब परिवार रमणीक द्वीप में जाओ। अब जब गरुड़ इस चरण चिन्ह को देखेगा तो पहचान जाएगा कि अब कालिया भी उन्हीं का हो गया। बोली राधे। कालिया नाग ने प्रभु चरणों में वंदन किया। वंदन करने के उपरांत कालिया नाग सब परिवार रमणीक द्वीप को गया। माँ ने जब इतने बड़े नाग को देखा, यशोदा जी ने तो मैया तो वहीं पर मूर्छित। थोड़ी देर बाद होश आया, मैया ने कहा अरे कन्हैया इतना बड़ा सा। मूर्छित तो हुई, होश आया तो हमारे ठाकुर जी ने माँ के पास जाकर के कहा मैया घबराओ मत, ये भी अपना ही चेला बन गया। अब रात बहुत हो गई थी तो सारे ब्रजवासी उस रात को वहीं पर रहे। यमुना जी के किनारे आधी रात के समय आग लगी तो मेरे प्रभु ने संपूर्ण आग का पान कर लिया। संपूर्ण आग का पान करके सबकी रक्षा की। अब थोड़े दिनों बाद वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। वर्षा ऋतु बीती और शरद ऋतु का आगमन हुआ। जैसे शरद ऋतु आई, इत्थं सरत स्वच्छ जलम, इत्थं सरत स्वच्छ जलम, पद्माकर सुगंधिना, न्याविशद वायुनां वातं, सगो गोपालक अच्युतः। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, 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 वर्षा विगत शरद ऋतु आई। मेरे प्रभु को ये शरद ऋतु इतनी अच्छी लगी। तम सरत स्वच्छ जलम, बरसात में जो पानी गंदा था धीरे धीरे ये भी स्वच्छ हो गया। सरोवरों के कमल पुष्पित होने लगे, खिलने लगे। सारे ब्रजमंडल में हरियाली ही छा गई। और ऐसी पुण्य पावन स्थिति में मेरे ठाकुर जी का मन हुआ और हमारे ठाकुर जी ने आज बंसरी बजाना प्रारंभ किया। और भगवान ने जब ये पहली बार बंसरी बजाई, ध्यान देना, जब भगवान ने पहली बार बंसरी बजाई, इसी को कहते हैं वेणु गीत। गोपियों ने गाया। जो रसिक जन हैं श्रीमद् भागवत कथा के गीतों को सुनकर के आनंदित होते, तो वेणु गीत मेरे प्रभु ने बंसरी बजाई। जैसे बंसरी बजने लगी तो ये ध्वनि गोपियों के कानों में गई। गोपियां अपने घर के कामों में लगी थी। भगवान की ध्वनि सुनकर के घर का काम छूट गया और एक चित्त होकर के भगवान का ध्यान करने लगी। और अनायास ही सब गोपियों के मुख से निकला, बरहा पीड़म नटवर बपो, कर्णयो कर्णिकारकम, बिभ्रद भाषा कनक कपिशम, वैजंती माला, रंध्रान वेणोरधर सुधया, पूरयन गोप वृंदै, वृंदारण्य स्वपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने भगवान के छटा का दर्शन किया कि बरहा पीड़ा
मेरे प्रभु ने आज मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर पीले पीले वस्त्र ठाकुर जी ने धारण किए हुए हैं। और मेरे प्रभु 3 जगह से टेढ़े खड़े होकर के बड़े प्रेम से बंसुरी बजा रहे हैं कि बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। जमाना सारा पलट गया, शाम ने बुला बंसी वे मेरे मोहन दे बजदी कमाल गई। हाथ उठा के जरा बोलिए बंसी वाले की। बंसी दी तान सुन के इंद्र दा सिंहासन डोलिया। बंसरी दी तान सुन के इंद्र दा सिंहासन डोलिया। वो बंसरी दी तान सुन के इंद्र दा सिंहासन डोलिया। बंसरी दी तान सुन के इंद्र दा सिंहासन डोलिया। ओ ब्रह्मा जी नु वेद भुल गए, ओ ब्रह्मा जी नु वेद भुल गए। मेरे शाला ते करे मेरे मोहन दे बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसरी की आवाज जैसे पहुंची है स्वर्ग में तो समस्त अप्सराएं भी आज ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आ गई। वन के पशु चारों तरफ खड़े होकर के हमारे ठाकुर जी की उस बंसरी को सुन रहे हैं। ऐसा दिव्य वातावरण। ओ यमुना दी लहर रुक गई। यमुना जी जो द्रवीभूत थी, यमुना जी जो द्रवीभूत थी आज जड़ हो गई। यमुना जी जड़ हो गई। जो पर्वत था गोवर्धन वो द्रवीभूत होकर के बहने लगा। यानी सारी प्रकृति ही भगवान की बंसरी के ऊपर अपना अपना स्वभाव छोड़ने लगी कि जमाना सारा पलट गया, शाम ने बुलाते तर ले। जमाना सारा पलट गया, शाम ने बुला के तर ले। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। बंसी वे मेरे मोहन दी बजदी कमाल कर गई। पर यहाँ सब भगवान के दर्शन के लिए आए पर गोपियां अपने अपने घरों में बैठे गए। भगवान ने गोपियों को महाराज के लिए निमंत्रित किया परंतु गोपियां अपने अपने घरों में बैठी रही भगवान जी की इस बंसुरी को सुन करके। यानी गोपियों से क्या भैया अभी भी घर का काम नहीं छूटा और कहीं ना कहीं देह अभिमान गोपियों के अंदर शेष था। तो इसलिए भगवान ने अगली लीला जो की है उस लीला को कहते हैं चीर हरण लीला। कौन सी लीला? जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अब इस लीला को भैया अनेक अर्थों में लिया जाता है। एक अर्थ तो ये है कि भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए थे क्योंकि भगवान ने गोपियों को ये उपदेश दिया था। गोपियां यमुना जी में जाती और नग्न अवस्था में स्नान करती थी। भगवान ने गोपियों को ये उपदेश दिया कि कभी भी जो तीर्थ जल है भैया उसमें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। तीर्थ जल में जब भी स्नान करिए कुछ विधि है।
ध्यान दीजिए, हमने देखा कि कुछ बच्चे जाते हैं तीर्थ जल में, अब तो वो सेल्फी के चक्कर में, वो वीडियो के चक्कर में कभी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, कभी अटखेलियां कर रहे हैं। कोई तीर्थ में ही जाकर के तैर रहा है। तीर्थ जल में तैरना निषिद्ध होता है। तीर्थ जल में एक दूसरे के ऊपर जल उठा करके फेंकना ये निषेध होता है। तीर्थ जल में मल मल करके नहाना ये निषेध होता है। तीर्थ जल में साबुन, तेल इत्यादि का प्रयोग पूर्णतः निषेध होता है। तो भैया तीर्थ जल में कैसे स्नान करना चाहिए? वही पुराना रिवाज बुजुर्गों का, डुबकी। कैसे स्नान करना चाहिए? डुबकी। अन्य किसी भी प्रकार से आप जल में यदि स्नान करते हो तीर्थ जल में, तो वो कहीं ना कहीं जल का अपमान है। तो एक उपदेश तो भगवान ने ये दिया गोपियों को। क्यों? गोपियां नग्न अवस्था में जाती और यमुना जी में डुबकी लगाती। तो भगवान गोपियों को कह रहे हैं, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। एक भाव तो ये था। और आध्यात्मिक भाव से देखें तो इस कथा का भाव ये है कि भगवान ने वस्त्र कहते हैं आवरण। वस्त्र किसे कहते हैं? आवरण। जो हमें ढके रखते हैं वो कौन है? वस्त्र। एक अर्थ तो कह दिया कि नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना। दूसरा अर्थ क्या है? इसी कथा को थोड़ा आध्यात्मिक भाव से समझे। हम अपने ऊपर कोई ना कोई आवरण लेकर के चले हुए हैं। किसी के ऊपर आवरण है कि भैया मैं बहुत बड़ा हूं। आवरण माने अहंकार। हमारे भीतर कोई ना कोई आवरण तो है। किसी के अंदर आवरण है कि भैया मैं बहुत बड़ा अफसर हूं। किसी के अंदर आवरण पड़ा हूं मैं बहुत धनी हूं। कोई अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है। कोई कहता है कि भैया अभी तो मैं बड़ा जवान हूं, तो अभी से क्यों इस चक्रों में पड़ूं। हर कोई किसी न किसी आवरण में पड़ा है। और यही आवरण, यही भगवान की माया है जो हमें भगवान से दूर भी करती है। भगवान ने चीरहरण का भाव क्या कहा? आज गोपियों के अंदर जो अहमता का भाव था, कहीं ना कहीं गोपियों के अंदर वो शरीर अभिमान था, रूप अभिमान था। आज भगवान ने उस अभिमान को भी दूर कर दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान ने चीरहरण लीला की। चीरहरण लीला के उपरांत एक दिन हमारे कृष्ण और बलराम गए हैं गौचारण के लिए। गौचारण करते 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 कृष्ण और बलराम ने देखा कि बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ठाकुर कृष्ण और बलराम जी गए हैं। अब जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, गौचारण करते करते भगवान ने अपने मित्रों को कहा कि भूख लगी है। देखिए कृष्ण कथा में सबके अंदर का जो अहम है उसको खत्म कर रहे हैं भगवान, सबके अंदर का। भगवान ने अपने मित्रों को कहा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ। कहां से लाए? कहा वो सामने ब्राह्मण लोग आए हैं पंडित जी यज्ञ करने के लिए यमुना जी के किनारे। वहां जाकर के मांगो कि कृष्ण और बलराम जी ने कुछ भोजन के लिए मांगा। तो सारे ग्वाल बाल गए। ब्राह्मणों से कहा कि कृष्ण और बलराम आए हैं तो उनके लिए कुछ भोजन। ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि नहीं 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 नहीं, अभी यज्ञ हो रहा है, चलो भागो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया। ध्यान दीजिए। अब जैसे ही वहां से कृष्ण और बलराम जी आए, आकर के ग्वाल बाल आए कृष्ण और बलराम जी के सम्मुख, कहने लगे कि महाराज वहां कुछ भी नहीं मिला। भगवान कहते अच्छा, कहा मांगा किससे था? कहा ब्राह्मणों से। करे मूर्खो यही तो गलती की है। करे क्यों? कहा पंडित जी से क्यों मांगते रहे? अगर कुछ चाहिए था, अरे भैया जो वहां जो ब्राह्मण पत्नियां थी ना, जाकर के एक बार पंडितानी जी को कहते, बोली राधे। अब ग्वाल बाल दोबारा से गए, जाकर के ब्राह्मण पत्नियों को कहा
ब्राह्मण नहीं पहचान पाए भगवान कृष्ण और बलराम जी को, पर जो देवियां थी उन्होंने पहचान लिया। और उन्होंने केवल भोजन ही नहीं दिया, केवल भोजन ही नहीं दिया, अपितु क्या किया कि बड़े सुंदर थाल सजाए भोजन के, और कहा कि कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो हमारी भी एक इच्छा है कि कृष्ण और बलराम जी को हम स्वतः अपने हाथों से भोजन करवाएंगे। ब्राह्मण पत्नी गई, स्वतः अपने हाथों से कृष्ण और बलराम जी को भोजन करवाया। भगवान ने भी खूब आशीर्वाद देकर के उनको विदा किया। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों ने पूछा कहाँ गई थी, तो जब पूरी बात का पता चला तो ब्राह्मण भी रोने लगे। और यहाँ श्लोक लिखा है, दिक दिग्जनम दिग्जनम दिग विद्या दिग व्रतम दिग बहु ज्ञातम दिक कुलम दिक क्रिया दक्षयम विमुखा ये तदोक्षजे। हे प्रभु, धिक्कार है उस सब कृत्यों को, चाहे कोई यज्ञ है, चाहे कोई व्रत है, कोई जप हो, कोई तप हो, प्रवचन हो, कोई गुरु, कोई भी हो, कहा जो आपसे दूर कर दे, धिक्कार है उसके ऊपर। आज ब्राह्मण भी पछताने लगे कि जो दर्शन अन्य देवियों को हो गया, हम भी उस दर्शन से वंचित रह गए। आगे कथा बढ़ी। भगवान ने एक दिन देखा घर में बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने, तो हमारे ठाकुर जी बड़े नटखट थे। क्या किए भैया, एक पकवान उठाया, खाने लगे। मैया ने चल नीचे रख, कन्हैया ने नीचे रखा। कहा माँ क्या है? कहा आज जय जय होगी। कहा किसकी होगी? जा बाबा को पूछ जाकर। अब कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचे। बाबा से पूछा बाबा आज क्या होगा? कहा आज इंद्र का यज्ञ। अच्छा। कहा पिताजी एक बात कहूं, वयम बहु वन गोचरा। पिताजी हम वन में रहते हैं, हम वन में रहते हैं, और हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम इस वन की पूजा करें। क्यों? मेरे प्रभु ने राम जन्म में वचन दिया है इस पर्वत को, गोवर्धन जी को, कि जब कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तेरी पूजा करवाऊंगा, तेरी सेवा करवाऊंगा सबसे। क्यों? जब हनुमान जी इसको लेकर के जा रहे थे पुल निर्माण के लिए, सूचना मिली कि हनुमान जी पुल बन गया, इसको रख दो जहां है। इस पर्वत को यहीं रख दिया हनुमान जी ने। ये पर्वत रोने लगा कि मैं बड़े आनंद से जा रहा था कि राम चरणों की सेवा मुझे मिलेगी, पर हनुमान जी आपकी इच्छा। हनुमान जी ने यही बात राम जी को जाकर के बताई, तो मेरे प्रभु श्री राम ने कहा कि अरे जब उसकी भावना ऐसी थी तो हम भी वचन देते हैं कि इस जन्म में सेवा तो नहीं ले पाए, पर अगले जन्म में सेवा करेंगे जरूर। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय। इसलिए मेरे प्रभु ने गोवर्धन जी की पूजा करवाई। और आज भी ये नियम है कि वृंदावन में, ब्रजमंडल में गोवर्धन जी की प्रथम पूजा होती है। नंद बाबा को कहा इस बार इंद्र की पूजा बाद में करेंगे, इस बार पहले गोवर्धन जी की पूजा होगी। तो तैयारी होगी गोवर्धन जी की पूजा की। दीपावली से अगले दिन कभी गोवर्धन जी की पूजा का सारे ब्रजमंडल से सब एकत्रित होकर के आगे पूरे ब्रजवासी अब होने लगे गोवर्धन जी की पूजा। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। कहा कैसे पूजा करे तेरे देवता की? भगवान कहते रहे बड़े सूक्ष्म सा तरीका है ना। पूजा का तरीका कोई ज्यादा कठिन थोड़ी है। साधारण तरीका क्या है पूजा का? दे पानी दा छिट्टा, कने टिक्का चौड़ फुल, पानी दा छिट्टा कने टिक्का चौड़ फुल मिठा, है ना। ब्राह्मणों का, हमारा तो यही है भाई। साधारण पूजा का नियम समझ लीजिए। पैरन जो छिट्टा, पैरन जो, बोलिए पैरन जो छिट्टा मथे, टिक्का मुआ, मिठा अथा सिक्का, हो गई पूजा। साधारण सा नियम है, ना रहे ना कभी याद कभी, तो ये साधारण नियम क्या? पैरन जो मथे मुआ अथा सिक्का, हो गई पूजा। कहां से प्रारंभ करें?
कहा सबसे पहले तो ऐसा करो तो मेरे देवता का स्नान करवाओ। अब भैया गोवर्धन पर्वत, अच्छा ऐसा है कोई यहाँ जिसने गोवर्धन जी की परिक्रमा की हो? भैया कितना समय लगा था? गाड़ी में कितना समय लगा? 2-3 घंटे लगते हैं ना मेरे ख्याल। 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा। सोचिए जिस पर्वत की इतनी परिक्रमा हो, इतनी बड़ी, अब उस पर्वत का स्नान कैसे हो? ब्रजवासियों ने क्या किया भैया, अपने अपने घर से कलश लेकर के आए हैं देवता का स्नान करने के लिए। अब जैसे ही जल चढ़ाए हैं तो भैया देवता की मूंछ का बाल भी गीला ना हो। ब्रजवासी पसीने पसीने होने लगे, कृष्ण हरे कन्हैया तेरा देवता। भगवान ने करे चिंता की बात क्यों करते हो? तो क्या करे, उसी समय मेरे ठाकुर जी ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए गंगा मैया की। वृंदावन में ही प्रभु ने गंगा जी को प्रकट कर दिया। आप वृंदावन जाइए, आप कभी जो ब्रज 84 की यात्रा करें, आपको सब कुछ मिलेगा वृंदावन में। और तो और मेरे प्रभु ने माता की पूजा के लिए 4 धाम भी कहां लेकर रख दिए? वृंदावन। आज गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी ने स्नान करवाया है। बोलिए मानसी गंगा की जय। का भैया स्नान हो गया, अब क्या करें? अब कहा भैया मुआ मिठा भोग लगाओ देवता को। अब ब्रजवासी अपने अपने घरों से खूब पदार्थ लेकर के आए हैं। बोलिए राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता जी उठी, हवा आएगी लैटू ने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा में नींद बड़ी आती है ना। हाँ, जब कोई कथा में सोए ना, वैसे उठाना नहीं चाहिए उसको। चलो मैंने तो उठा दी, बड़ी गलती की। क्योंकि कथा में सोने से भी लाभ मिलता है, मैं आपको बताऊं। कथा में अगर सो भी जाएं तब भी क्या मिलता है? लाभ मिलता है। कैसे? क्योंकि कथा में नींद क्यों आती है? भगवान कहते हैं पूरब पाप ते हरि भजन ना सुहावे। कि जो हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं भैया, वो हमें भजन में भी सुला देता है। पूर्व जन्मों को, इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्मों के। और जब कथा में नींद भी आ जाए तो समझना जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो सब कट रहे हैं, है ना। पूर्व जन्म के पाप भी कट रहे हैं। और जिस दिन धीरे 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 सारे पाप खत्म हो जाएंगे, तब आपको चाह करके भी कथा में नींद आएगी ही नहीं। बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं, 1-आधा घंटा और मिल जाए सोने को तो कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। का भोग लगाइए मेरे देवता को। सबने कहा ठीक है। अब जैसे हम भोग लगाते हैं ना यहाँ पे, कि आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, गाइए आओ भोग लगाओ मेरे। पर करते क्या है भैया, थाली ठाकुर जी के आगे रखते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं कि ठाकुर जी भी ऐसे दे, अच्छा करने तो दे। और जब तक बेचारे 1-आधा कोई ग्रास खाते होंगे तब तक लियटाई क्यों? भगवान को जब भी भोग लगाए बिना तुलसी के भोग नहीं लगना चाहिए। और कितना समय भोग लगे? उतना समय लगे जितना कम से कम एक व्यक्ति को भोजन करने में समय लगता है, उतनी देर ठाकुर जी के सामने वो भोग प्रसाद रहना चाहिए। और दूसरा भाव, पदार्थ कितना अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं भाई खुद को धाम में बनाई सब्जियां 7 और भगवान के लिए वो मिठा पात बस हो गया, नहीं। संपूर्ण प्रसाद की बड़ी सुंदर एक थाली बना करके जितना एक आदमी का आहार होता है, इतना ही भोजन मेरे ठाकुर जी के लिए अर्पित करना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और यदि भाव सच्चा हो तो भगवान खाने भी आते हैं, भगवान खाने भी आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। कथा में स्थिर रहना कि ब्रजवासी गोवर्धन जी को भोग लगा रहे हैं। कथा यहां पहुंची कि भगवान को भोग कैसे लगे, भगवान चाहते क्या।
एक भक्त था, और भक्त भी कैसा भैया, ये घर में ये 7 भाई थे और ये सबसे छोटा, सबसे जोर से बोलिए, सबसे और मोटा भी, सबसे छोटा और सबसे मोटा। और मोटा कितना भाई, मैं तो कुछ भी, मोटा इतना कि भैया जहां खाए वहीं पर पड़ जाए, इतना। अब जब तक माता पिता थे तब तक घर वाले भाई बंधु संभालते रहे। जब माता पिता चले गए तो भाइयों ने भी धीरे धीरे करके घर से निकाल। अब ये ऐसा भक्त था कि इसको और कोई चिंता नहीं, कोई की चिंता खाने की। एक दिन जब घर से निकाला तो एक मंदिर के बाहर पहुंचा। उस मंदिर से साधु महात्मा बाहर आए तो देखा जो महात्मा है वो भी ठीक बढ़िया शरीर। महात्मा के चेले आए तो उनके शरीर भी ठीक ठाक। सोचा इस आश्रम में खाने को बढ़िया मिलता होगा। पहुंच गए गुरुजी के पास। गुरुजी कहाँ? गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी ने भी कंठी दे दी कि भैया पहन तिलक लगा देगा। अब भैया वैष्णव तिलक मिल गया, कंठी मिल गई। कंठी तिलक धारण करने के उपरांत ये आश्रम में रहने लगा। पर गुरुजी के पास गया एक दिन, कहा गुरुजी ये बताइए, पहला ही दिन है अभी आश्रम में, कहा गुरुजी आश्रम में भोजन कितनी बार मिलता है? गुरुजी ने कहा तू बता भैया, तू कितनी बार खाता है? कहा गुरुजी हम तो ऐसे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 जितना मिल जाए। गुरुजी समझ गए पेट का लोभी है, करे भैया इसकी ड्यूटी लगा दो लंगर में ही। कहा तेरी ड्यूटी लंगर में, खा भी और खिला भी। बोली राधे। अब भैया मंदिर में ड्यूटी, लंगर में ड्यूटी लगी। एक दिन लंगर भवन में आया तो क्या देखा, आज कौन सी तिथि है? आज कौन सी तिथि है? एकादशी। और एकादशी को क्या नहीं खाते? देखिए वस्तुतः एकादशी को किसी भी प्रकार के अन्न का निषेध होता है। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। हमने थोड़ा सा आसान कर दिया कि भैया कोई नहीं बाकी खा लो, चावल मत खाओ। वस्तुतः एकादशी तिथि व्रत के लिए होती है और जितने भी वैष्णव हैं उनको प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं अभी आज से शुरू कर लेना, पर प्रयत्न करना चाहिए जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, पर एकादशी के दिन कभी अन्न नहीं खाना चाहिए। अब मंदिर में प्रथा ये थी कि भैया एकादशी को कोई अन्न ही नहीं बनता था। और देखिए व्रत करना चाहिए जब भी तो निराहार व्रत। एकादशी को कैसा व्रत किया जाता है? निराहार। ऐसा नहीं कि वो 10 किलो आलू तोड़क लिए हैं, साबूदाना भी मंगवा लिया, कट्टू का आटा भी मंगवा लिया, मूंगफली भी मंगवा ली, बर्फी भी मंगवा ली, पेठा भी मंगवा लिया। किस लिए? कि आज भी मेरा व्रत। क्षमा करिए वो व्रत नहीं है। और दूसरा कई माताएं मैंने देखी कि खबरदार जो मेरे सामने आज खा दी, मेरा व्रत था। अरे भैया व्रत में अगर आपकी इच्छा भी अन्न खाने की पैदा हो गई तो समझो आपका व्रत टूट गया। असली व्रत क्या है? असली व्रत इच्छा को ही तो मारना है। अब एकादशी का नियम, मंदिर में कुछ नहीं बना। दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया। क्या हुआ? कहा गुरुजी आज तो मंदिर में कुछ भी नहीं बना, आज तो कुछ भी नहीं बना। करे भक्त आज कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों? बेटा आज एकादशी है। अच्छा तो गुरुजी एकादशी को, का बेटा एकादशी को कुछ नहीं बनता। अच्छा गुरुजी क्यों? कहा एकादशी भैया सबको एकादशी करनी चाहिए, करनी पड़ती है और आश्रम का नियम है। जो कंठी धारण कर ले, जिसको तिलक मिल जाए भैया उसको एकादशी तो करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद फिर आएगा, गुरुजी सबको ही करनी पड़ती है। कहा? का गुरुजी एक आधा कोई चेला ना करे तो। गुरुजी भी समझ गए। गुरुजी कहने लगे रे भैया कहना क्या चाहता है? का गुरुजी सीधी बात, मैं तो जुड़ा ही खाने के लिए हूं। और गुरुजी पक्की बात कहता हूं, अगर आज एकादशी कर ली तो पक्की बात कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं।
मैं द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। तो गुरु जी ने कहा भंडारी को बुला, यार ऐसा कर। भंडारी को कहा इसको सूखा न दे दे, कहा ऐसा कर ये अन्न ग्रहण कर और ये अन्न ग्रहण करके चला जाए नदी के किनारे और वहां जाकर के बना ले और खा ले। अब उसने भी फटाफट अन्न लिया और जैसे ही जाने लगा तो गुरु जी ने कहा अरे मूर्ख, जा तो रहा है ना, मन तो तेरा मानता नहीं, पर ऐसा करना जब भोजन बनाना ही है तो खाने से पहले कम से कम ठाकुर जी को भोग, कम से कम भगवान को भोग लगा देना। अब चला गया भैया, सुक्का पुक्का जैसा भी इसने भोजन बनाया। भोजन बनाने के उपरांत तो 2 थालियों में लगा दिया, एक थाली भगवान के लिए और एक थाली अपने लिए। भैया था ये जैसा भी, पर एक बात इसकी बड़ी पक्की थी, बड़ा सरल स्वभाव था इसका। इसने सोचा कि भगवान को भोग लगाना है तो भगवान आते होंगे भोजन के लिए। अब 2 थालियां सजाई, एक अपने लिए एक भगवान जी के लिए। अब सोचने लगा भगवान जल्दी जल्दी आए, खाएं और हम भी भोजन करें। तो भगवान को बुलाने लगा कि प्रभु राम आइए राजा राम, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए प्रभु राम आइए, बुलाइए भगवान राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। अब सोचने लगा भगवान क्यों नहीं आए, सोचने लगा भगवान क्यों नहीं आए। तो अब मन में क्या विचार आया, अरे हो ना हो भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि मंदिर में जब भोग के लिए थाली जाती थी ना, तो पंडित जी कभी वो आचमनी से कभी ऐसे करते कभी ऐसे करते, वो कभी अर्घा लेकर के चलते पानी की गड़बी। अरे पंडित जी सोचे अब पंडित जी तो यहाँ है नहीं, अर्घा और आचमनी तो मैं लाया नहीं। अब देखिए दूसरी बात कहने लगा भगवान को, कहा प्रभु सुनिए, आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घ्यान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए सखा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। अब सोचे भगवान क्यों नहीं आए, फिर विचार करता रहा थोड़ी देर और अब की बार तो ऐसी बात कही कि भगवान को भी आना पड़ा। अब की बार ऐसी बात भगवान जी को कही, कहा प्रभु समझ गया, आप क्यों नहीं आ रहे हो। आप इसलिए नहीं आ रहे हो कि इसकी रूखी सूखी कौन खाए, मंदिर में बढ़िया भोजन बना होगा वहां जाकर के खाऊंगा। आप प्रभु यदि ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, मंदिर से तो हम ही जान बचा करके बड़ी मुश्किल से आए। अरे प्रभु भूल करोगे, और मैं आपको बताऊं ये बिल्कुल सत्य घटना, श्री भक्तमाल जी में ये घटना कथा थी। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में, एकादशी है आज और दुनिया दे लई नचिया बथेरा। 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 फिर भी ना कोई बनया मेरा।
के नी मैं नच के मनाना घनश्याम अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे छट देना संसार अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे श्यामा तू अपना ना बनया मैं रही तेरे भरोसे तू अपना ना बनया मैं रही तेरे भरोसे मैं रही तेरे भरोसे ते ओ श्यामा तेरे भरोसे ते मैं तेरे भरोसे ते ओ श्यामा तेरे भरोसे ते ओ श्यामा जोर से जरा कि श्यामा जय हो क्या बोलना कि श्यामा कि श्यामा पहली बार पे एक गल बोलना चाहता हूँ पहली गल थोड़ी जितनी मर्द है वहां ज्यादा हुआ कि श्यामा ये बहुत अच्छा ये तो नकम्मा पानी ना था थोड़ी की तारीफ ही कि श्यामा चल मैं तुम्हारा चुप ही रहना 2 मिनट कि श्यामा लगी बदने कि श्यामा तू अपना ना बढ़िया मेरे तेरे भरोसे हाथ में गड़वा गंगा जल पानी 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 श्यामा के मोहना के श्यामा चरण तुला गए हो मेरे भरोसे श्यामा तो अपना ना बढ़िया मेरे तेरे भरोसे थे बोलिए वृंदावन में हरि नाम
लगदी ओ मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी लगदी ओ मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी लगदी ओ बड़ी प्यारी लगदी जी सांवरे नू जचदी बड़ी प्यारी लगदी जी सांवरे नू जचदी ओ किया नचदी ओ मेरे शाम वाली राधा 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 मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी जचदी मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी जचदी मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी नचदी मथे टिका लाई के राधा बड़ी प्यारी लगदी ओ किया नचदी ओ मेरे शाम वाली राधा किया नचदी ओ मेरे शाम वाली राधा ओ किया नचदी ओ मेरे शाम वाली राधा किया नचदी ओ मेरे शाम वाली राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। तो बहुत बहुत बधाई। आइए भगवान की युगल छवि को भोग लगाएं और भगवान जी की आरती करके आज की कथा को विश्राम दें। और कल कथा का विश्राम दिवस है। कल कथा का समय ठीक 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक कथा होगी और तदुपरांत यज्ञ की पूर्णाहुति और ठीक 12:30 बजे से भंडारा इत्यादि प्रारंभ होगा। तो इस प्रकार कल समय अनुसार आए और ठीक 10 बजे से कल कथा का समय रहेगा। बोलिए राधे। आइए भगवान जी को भोग भगवान जी की आरती करें। बोली कृष्ण भगवान की जय। बोली राधा रानी सरकार की। वो सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए राधे श्याम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए राधे श्याम आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए अम्बे मात आइए बालक नाथ आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए अम्बे मात आए बालक नाथ आए भोलेनाथ आए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओम नभ्यासी दंतर्क्षगं शीर्ष्णो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्नि सहस्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। निवेद्य समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। निवेद्यन्ते शुद्धियार्थं जल समर्पयामि। कृष्ण भगवान की केरल भगता नल गावा काना जी तेरी आरतियां हो रल भगता नल
जी तेरी आरतियां रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हाथ में गड़वा गंगा जल पानी हाथ में गड़वा गंगा जल पानी ओ हाथ में गड़वा गंगा जल पानी हाथ में गड़वा गंगा जल पानी अज तेरे चरण तुलावा कान्हा जी तेरी आरतियां रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हाथ कटोरी केसर कोली हाथ कटोरे के सर कोरी हाथ कटोरी केसर कोली हाथ कटोरी श्यामा के सर कोरी अज तेनों तिलक लगावा कान्हा जी तेरी आरतियां रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हाथ में ज्योति जगमग होती 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 अरे तेरी आरती गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हो रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हो रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां हाथ में थाली भोगों वाली हाथ में काले कन्हा भोगों वाली ओ हाथ में थाली माखन वाली हाथ में थाली माखन वाली अज तेनों भोग लगावा कान्हा जी तेरी आरतियां रड़ मिड़ भगतन गावा कान्हा जी तेरी आरतियां कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं बालचन्द्रं भजे। पहले भगवान जी की जो कि स्वरूप आया है उसको विदा करें जी, उसके बाद माथा टेकते जाएं। ओम यजनेन यजनामयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वाहा एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोले गणपति भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, सिद्धि बाबा बालकनाथ की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हरि नाम संकीर्तन का गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो तेरी सदा ही जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए देरा बाबा जी की जय हो। और सबसे निवेदन रहेगा जी कि आज माथा टेकने के बाद लंगर प्रसाद ग्रहण करें। स्पेशल सबके लिए आज एकादशी के समय भटूरों का लंगर लगा है। सभी बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से खा के जाएं। और एक विशेष सूचना सभी के लिए, कल हवन यज्ञ होगा, तो जो कोई अपने घर से हवन में कोई सामग्री अर्पण करना चाहता हो, जैसे तिल हो गए, जौ हो गए, चावल हो गए, हवन सामग्री हो गई, शक्कर हो गई, घी हो गया, चंदन बूर हुआ, जितनी सामग्री हवन में डाली जाती, कोई देना चाहता हो तो आज शाम तक दे दें, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बन सके। और सुबह जब हवन होगा सब डालेंगे इकट्ठे होके, तो पुण्य के भागी बनेंगे। और सुबह हवन का जो समय है 8 बजे नहा धो के सभी जो हवन डालना चाहते हैं यज्ञ मंडप में पहुंच जाएं जी आके। बोले कृष्ण भगवान की जय। और एक निवेदन और रहेगा, माथा टेक के चरणामृत लीजिए, उसके बाद प्रसाद ग्रहण कीजिए बड़ी प्रेम से श्रद्धा से। बोले कृष्ण भगवान की। आराम से माथा टेकते जाएं।